गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.2। ठीक है, 8.2 का एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी का। चलिए, अभी तक क्या क्या हो गया है थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो सबसे पहले जो लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 में हम लोग 8.1 का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब डिस्कस किए थे। फिर लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया गया है। और लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, मतलब ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और जो लेक्चर 4 था उसमें आपका वीडियो अपलोड हुआ है वो 8.2 का, मतलब ये जो एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो भी साइन कॉस वगैरह का वैल्यू था वो हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद जो ये लेक्चर नंबर 5 है, आज आप लोगों को जानने मिलेगा एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस यहाँ पे जानने मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको ये पहले तो क्लियर होना चाहिए 8.2 का जो बेसिक्स है, मतलब लेक्चर नंबर 4 वो आप जरूर देख लीजिए। वो क्लियर रहेगा तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि जो भी इसमें वैल्यूज वगैरह पुट किए हैं वो सब हम लोग यहाँ पे समझे कि वो वैल्यूज आता कहां से। ठीक है, अच्छा, तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का, एक्सरसाइज 8.2 का ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला, इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब जो भी निम्नलिखित क्वेश्चंस हैं उन सबको क्या कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। अब समझिए, आज का जो ये क्लास है ना, ये मतलब जो जैक बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखना विखना नहीं होता, जैसे इसमें भी बस आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बस बताना आंसर। पहला क्वेश्चन पे अगर हम लोग आ जाए तो इसमें सबसे पहले आप लोग एक तरीका ये याद रखिए कि जो भी आपको फाइंड करना है, जो भी यहाँ दिया हो, इन सबका पहले वैल्यू रख देंगे। क्या क्या है वैल्यू, तो हम लोग लिख लेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता था याद कीजिए, √3/2। और कैसे आता है वो अगले लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। फिर cos 30 डिग्री क्या है, तो cos 30 डिग्री भी क्या होता है, √3/2। फिर sin 30 डिग्री क्या था, ये 1/2। और cos 60 डिग्री ये भी 1/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बस ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना होता है। जैसे sin 60 का वैल्यू √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू भी √3/2। समझिए, ऐसा हम बात किए थे कि अगर साथ में कोई चीज रहता है sin 60 cos 30, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसका वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व किया जाए, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। क्लियर बात। अब 4 और 4 का एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है वही आ जाएगा, और न्यूमरेटर जो होता है वो भी ऐड हो जाएगा सीधा। तो यहाँ 4/4 कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में क्या बोला जा रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले एक चीज अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि अगर लिखा हो कहीं पे sin स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, इसका मतलब क्या होता है कि sin 60 डिग्री का स्क्वायर है। ठीक है, अगर sin स्क्वायर 60 डिग्री है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं sin 60 का स्क्वायर, मतलब 60 डिग्री पे स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग sin स्क्वायर 60 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिएगा। तो अगर हम किसी का भी स्क्वायर लिखा हुआ, जैसे tan स्क्वायर 45 है, मतलब tan 45 का होल स्क्वायर है, ये cos 30 का होल स्क्वायर ऐसा। चलिए सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम लोग को वैल्यू पता होना चाहिए क्या क्या, तो tan 45 का अगर हम लोग बात करें तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos 30 का, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 वहां से देख लें। sin 60 का ये भी √3/2। ये सब याद रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में सब चीज आपको आता रहेगा लेकिन फिर भी नहीं बन पाएगा अगर ये क्लियर नहीं रहेगा। अब इसको पुट करते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब tan 45 का वैल्यू लिख देंगे
tan 45 का वैल्यू क्या है, सीधा रखते हैं tan 45 का वैल्यू 1 और उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या था √3/2 और इसका क्या किया गया स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दें, प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 का वैल्यू क्या था √3/2, तो इसका क्या कर देंगे फिर से होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है बात। अब 2 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2, प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आगे सॉल्व कर दीजिए, 1 4 और 4 का एलसीएम 4 रहेगा, 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स में, तो 4 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8, प्लस 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3, 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स है, तो 1 को ऊपर 3 से 3 ऐड कर दीजिए, 4 6 4 14 4, इसको आप काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, सही है ना, 8 3 11 3 14, हाँ यहाँ 7/2 आ गया। क्लियर है बात ये। अच्छा अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा cos 45 डिग्री बाई sec 30 प्लस cos sec 30, तो सबसे पहले इसका वैल्यू जो भी होता है वो सब पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है सोचा जाए, तो cos 45 sin 45 इक्वल होता था, मतलब 1/√2, फिर sec 30 डिग्री क्या होगा, तो sec किसका उल्टा होता था, cos का उल्टा होता है sec, तो cos 30 का अगर आप निकालेंगे तो sec 30 उसका उल्टा हो जाएगा, तो cos 30 और cos 30 किसके बराबर होता था sin 60, और sin 60 क्या √3/2 और sec 30 इसका उल्टा, मतलब √3/2 का उल्टा 2/√3। अब cosec 30 डिग्री इसका वैल्यू आ जाएगा cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है sin का उल्टा होता है, तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका उल्टा 2/1 यानी 2 ही रह जाएगा। क्लियर है बात। आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर में रख दिया जाए 1/√2 बाई 2/√3 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/√2 को 1/√2, और ये पूरा चीज क्योंकि ये पूरा बाई में है मतलब ये पूरा चीज डिवाइड में, तो डिवाइड में आप इस पूरे को लिख सकते हैं 2/√3 प्लस 2। अब थोड़ा आसान रहेगा सॉल्व करने में, यहाँ 1/√2 डिवाइडेड बाई, यहाँ इन दोनों को अगर एलसीएम ले ले √3 ही आ जाएगा। अब √3 के टेबल में √3 1 टाइम्स में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 1 2 प्लस 1 के टेबल में √3 आएगा √3 टाइम्स, समझिए 1 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 मिले, तो √3 से करेंगे तभी, तो √3 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे, तो 2√3 आ जाएगा। समझ में आया। 1 के टेबल में √3 कितने बार में आएगा √3 बार में, तो जितने बार में आता है उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√3 क्लियर। अब यहाँ पर 1/√2 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये रेसिप्रोकल √3 जो नीचे था वो ऊपर आ गया, और ऊपर में जो था 2 + 2√3 हुआ गया नीचे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला काम करते हैं। √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 ही बचेगा, और यहाँ √2 एक बार √2 से मल्टीप्लाई होगा 2√2 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 का 2, और √2 और √3 मल्टीप्लाई, समझिए 2√3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करें, 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, रूट के बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और बाहर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 2, और √2 मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या नीचे 2√6। क्लियर है बात। अब देखो हम लोग को ये बात पता है कि नीचे कभी भी अगर रूट में नंबर आ जाएगा ना, नीचे कभी भी नंबर रूट में आता है तो उसका रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। रेशनलाइज करते कैसे हैं उस पर बात करते हैं, पहले ये सब इरेज कर लें। आइए रेशनलाइज यहाँ से करते हैं, √3/2√2 प्लस 2√6, तो रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज में होता क्या है कि अगर ये प्लस में है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 2√2 - 2√6 बाई 2√2 - 2√6, ठीक है। सेम यही चीज
नेगेटिव साइन बस अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में था ये माइनस, और दोनों ऊपर नीचे हमेशा सेम रहेगा, तब ना सेम है तभी हम लिख सकते हैं। देखो अपने मन से हम कैसे लिख दिए, क्योंकि सेम था इसीलिए लिख दिए, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल होकर वही आ जाएगा। हम अलग अलग चीज नहीं लिख सकते, यहाँ हम एक को प्लस में एक को माइनस में नहीं रख सकते, उसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को अगर पूरा से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 का 2 आ गया, और √3 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो गया, माइनस का साइन माइनस दे दिए। अब √3 को √6 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2√6 को √3 से, तो देखिए 2 बाहर में 2 रह गया, और √6 और √3 क्या हो जाएगा, √6 या 18 तो √2 फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखा जाए, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, सेम चीज है, 2√2 प्लस 2√6, और यहाँ 2√2 माइनस 2√6, बस ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ बोल देंगे 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2√6 माइनस 2√18, अब 18 को हम लोग रूट से अगर निकालें तो 18 से क्या बनेगा देखते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये एक पेयर बना, तो जो पेयर बना वो बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, 3 जो बाहर निकला, 3 बाहर निकला और पहले से 2 था, मतलब यहाँ पे ये 2 था, ये कुछ यहाँ पे बाहर में से 2 था, और ये हम 2 रखें, 2 तो √3 में से एक तो √3 निकला, एक तो 3 निकला, और √2 का √2 अंदर रह गया, यहाँ क्या हुआ 3 2 6 √2, ये बन जाएगा आपका 6√2, और नीचे फिर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अच्छा 2√2 का स्क्वायर क्या होगा समझिए, 2√2 का स्क्वायर का मतलब क्या, 2√2 को मल्टीप्लाई करना है 2√2 से, करेंगे मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 लिख दिए, फिर √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, कैसे, मतलब रूट में दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो एक बाहर आ जाता है, वही इसलिए ऐसा हो गया, ये मल्टीप्लाई करके 8 बन गया, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8, माइनस का साइन माइनस, अब 2√6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 मल्टीप्लाई होगी 4, और √6 6 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 24 24, यहाँ तक सही है, बात समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ा जाए, आगे हम लोग इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, ले लीजिए, तो बचेगा √6 माइनस 3√2, ठीक है, यहाँ से 2 निकल गया, 6 में से 3 2 जा 6, 2 बाहर आया, 3 बच गया। अब इसको अगर घटा देंगे तो माइनस का 16 आएगा, ठीक है, 24 में से 8 चला जाएगा 16, और बड़ा वाला नंबर माइनस में था इसलिए माइनस में। अच्छा आगे क्या, 2 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया √16 माइनस 3√2 बाई माइनस 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अफसोस ये आंसर नहीं है, क्यों, देखिए माइनस हम लोग नीचे में नहीं रखते, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेजिए, या बोल दिया कि दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए माइनस से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और नीचे भी माइनस से, तो यहाँ पे ऊपर में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस, माइनस में आएगा मतलब √6 आ गया माइनस में, और 3√2 आएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 3√2 और माइनस में √6, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है, यही आपका आंसर है। ये क्लियर हो गया, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा बैठ करके देख सकते हैं एक बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ये इसमें मतलब दम है लेवल का है, ठीक है। अच्छा तो इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45, ठीक है। पहला काम हम लोग का क्या है, इन सब का वैल्यू लिखिए, ठीक है, जो भी वैल्यू है, क्या क्या है, साइन 30 याद किया जाए कितना होता है, साइन 30 का क्या होता है 1/2, उसके बाद tan 45 का, tan 45 तो सबसे सीधा साधा 1 है, इसके बाद cosec 60 डिग्री का क्या था, तो cosec 60 डिग्री किसका उल्टा होगा,
साइन 60 का, और साइन 60 क्या था, √3/2। तो √3/2, अगर साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो cosec 60 क्या होगा, उसका उल्टा, मतलब 2/√3। अच्छा, sec 30 किसका उल्टा होगा, sec 30 उल्टा होगा cos 30 का, क्योंकि cos का उल्टा होता है वो। तो cos 30 जितना होगा उसका उल्टा अगर हम लोग कर देंगे तो ये मिल जाए। तो cos 30 कितना होगा, cos 30 इक्वल होता था किसके, sin 60 के, याद रखिए cos 30 इक्वल होता था sin 60 के, और sin 60 क्या, √3/2। तो √3/2 का उल्टा, समझिए बात, sin 60 डिग्री कितना, √3/2, और sin 60 बराबर होता था cos 30 के। तो ये कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो cos 30 कितना, √3/2। हमसे पूछा गया sec 30, तो sec किसका होता, cos 30 का उल्टा, मतलब कि cos 30 √3/2 था, तो वो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ पे cos 60 डिग्री क्या हो रहेगा, तो cos 60 डिग्री सीधा sin 30 के बराबर, sin 30 जो था वो cos 60 के बराबर होता है, ठीक है। तो sin 30 कितना होता है, 1/2, मतलब ये भी 1/2, और cot 45 फिर वही सीधा साधा आदमी है, इसका 1, ठीक है। अच्छा, अब इसका सब वैल्यू लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया sin 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो यहाँ 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 लिख दीजिए, प्लस सॉरी यहाँ माइनस का साइन है, माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 क्या है, 2/√3। अब ये चीज को हम लोग पूरा अलग लिख दिए, अब बाकी डिवाइडेड बाय ऐसे बाय में था। अब उस चीज को हम यहाँ पे कोई सा चीज, जैसे कि अगर आप 7/5 लिखिए या फिर 7/5 लिखिए, सेम चीज है, ठीक है। तो अब जो ये लिखे, अब ये पूरा चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec 30 का वैल्यू क्या था, 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 का भी 1। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में चला जाए। यहाँ पे हम लोग देखें क्या, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। अब सॉल्व करते हैं, समझिए एलसीएम जब अलग अलग रहता है तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है बस 2√3। अब यहाँ पे क्या करता है, 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब कि 2√3 को डिवाइड किया जाता है 2 से, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। फिर से सुनिए, जो ये एलसीएम आया था इसको हम लोग नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, मतलब ये बोल सकते हैं सीधा सीधी कि 2√3 में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2√3 को जब सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, √3 × 1 मतलब √3 प्लस 1 के डेम में ये कितने बार में आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड, तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2√3 आ गया, यहाँ पे 2√3 लिख दिए। फिर इस केस में क्या करना है हमको, 2√3 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, मतलब √3 से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो √3 कैंसिल, 2 × 2 4, तो यहाँ पे -4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ गया। अब 2√3 में √3 कितने बार है, √3 में √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 4 प्लस 2 को अगर आप 2√3 से डिवाइड, 2√3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट गया, √3 बचा, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 के टेबल में ये 1 टाइम्स है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा पूरी 2√3 आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे √2√3 और एक और √3, 2 √3 और एक और √3, 3 √3 और -4 और बाई 2√3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 प्लस 2√3 और एक और √3 मतलब 3√3 और बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखें कि यहाँ पे ये डिवाइड में, डिवाइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, मल्टीप्लाई में बदला जाए रेसिप्रोकल करके। यहाँ पे हम इसको 3√3 -4 बाई 2√3 और डिवाइड से मल्टीप्लाई में आया तो 2√3 ऊपर, और हम 4 प्लस 3√3 को 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बस ये इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए। अब ये और ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल नहीं करना, ये लगेगा ये सेम ही तो है, नहीं, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये दोनों अलग है, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते।
तो अब ये क्या मिल गया हमको 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। अब क्या बस नीचे में आ गया रूट वाला नंबर। तो रूट वाला कभी भी नंबर आता है उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। कैसे? 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज कीजिएगा, ये माइनस में है प्लस में आ जाएगा। 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन का काम शुरू। ये a माइनस बी, a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से समझिए, अगर कहीं a माइनस बी इंटू a माइनस बी करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके हम a माइनस बी का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसे उसका स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब याद रहना चाहिए। अच्छा, अब अगर ऊपर वाले को हम लोग तोड़ ले a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 2a। a क्या है? 3√3 और b क्या है? 4। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? 3√3 इंटू 3√3। रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई हुआ पहले, तो 3 जा 9 आ गया। और √3 मतलब रूट में कोई भी दो सेम नंबर रहता है तो एक नंबर रूट से बाहर, तो बाहर 3 आ गया। मल्टीप्लाई 27, यहाँ क्या मिल गया हमको? 27 मिल जाएगा इसका वैल्यू। अच्छा, अभी लिखने लगे, लेकिन खैर अब इसको रखते हैं, बाद में अप्लाई करेंगे सीधा सीधी। अच्छा, इसका स्क्वायर किया था ना 3√3 का, तो ये मिल गया हमको 27। तो नीचे में आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये सेम चीज का स्क्वायर हम लोग यहाँ किए थे। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। क्या किया हम? रूट के बाहर वाला नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। रूट के बाहर क्या था? मतलब इसके मतलब रूट में क्या था? बस 3, तो वही लिख दिए। और यहाँ 27 में से 16 चला गया, बचा 11। 27 में 16 अगर ऐड कर दें, और ये 24 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये √3 वाला, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 6 2 12 1 13 का 3 एक हाथ में, 2 1 3 1 4 माइनस 24 √3/11। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट आ गया। देखिए ये आंसर सर पता कैसे चला कि ये आंसर होगा या नहीं होगा? अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? ये दोनों आपस में जुड़ घट नहीं सकता है। नीचे 11 आ गया, रेशनलाइज नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे ये क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे जो ये नंबर है नीचे इरेशनल नंबर के फॉर्म में था, रूट के फॉर्म में था, और रूट वाला नंबर और सॉल्व किया जाता है। डिनोमिनेटर में हम लोग रूट में कभी भी आंसर नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इसको क्या किए? रेशनलाइज कर दिए और लास्टली जो है वो आंसर हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू लिखा हुआ है पहले से, फटाफट सॉल्व किया जाए। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब कि cos 60 का स्क्वायर 1/2 का कर देना है स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब सेक 30 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, माइनस 1045 और हम डिवाइड में रख देंगे क्या? ये पूरा चीज तो इधर डिवाइड में रख देंगे। क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब साइन 30 का वैल्यू क्या था? 1/2 का स्क्वायर, और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब cos 30 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व किया जाए, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर होगा 3/2 2 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, डिवाइड में यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस 3/4। अब हमको पता है आप लोग इतना इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि ये सब आप मेरे से भी फास्ट कर रहे होंगे, इसीलिए ज्यादा टाइम यहाँ देने का जरूरत हमको नहीं रखा। डिनोमिनेटर सेम हो गया 4, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता 1 प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 में से 1 चला गया 2, मतलब 5/4 प्लस 2, और डिवाइडेड यहाँ पे 4/4। 4/4 को आप कैंसिल करोगे 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम 1, 4 और 1 कैंसिल 4, ये 5 और 4 2 8,
और डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में अगर आप 1/1 भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 13/4 आ गया आपका आंसर। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को बस डिस्कस किया गया।